प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शंखनाद कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त कर किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव द्वारा सोमवार को वृंदावन के अटल्ला चुंगी स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। गरीब बेरोजगारों के साथ व्यापारी वर्ग का बुरा हाल है। राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने बताया कि पूरी तरह से फेल हो चुकी प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मंगलवार को प्रातः 10 बजे प्रारंभ 100 सैया अस्पताल के सामने से होकर बिरला मंदिर, अग्रसेन चौक, डी गेट, होली गेट, टाउनशिप होते हुए आगरा प्रस्थान करेगी। 7 चरणों में निकाली जा रही इस यात्रा का समापन 27 नवंबर को अमेठी में होगा। देखिए, प्रदेश के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई, जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कानून व्यवस्था उनकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और जो लखीमपुर में हम लोगों ने कांड देखा, हम सब ने उस वीडियो को देखा है और मैं समझता हूँ हर वर्ग का आदमी, हर समाज से जुड़ा आदमी, हर उम्र का आदमी, पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग उस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं भयभीत हो गए। और उसके बावजूद बहुत समय लगा पुलिस प्रशासन को निर्णय लेने में, और जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी भी अभी तक ना तो बर्खास्तगी हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह जी ने सबसे प्रथम मांग ये रखी थी कि जो मंत्री हैं उनको तुरंत सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ अभी दिखता नहीं होते। तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बेरोजगारी इस समय देश भर में फैली हुई है, व्यापारियों की क्या स्थिति है, आप जानते हैं कोरोना के बाद से वैसे ही कमर टूट गई थी व्यापारियों की, किसानों की क्या स्थिति है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा उन लोगों को जागरूक करने के लिए जिनको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है प्रदेश के अंदर, उनको जागरूक करने के लिए यात्रा निकालेंगे। सभी 403 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी और लोगों को जागरूक करना और जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और बात में यात्रा का समापन कब होगा? प्रदेश में कितने चरणों में निकलेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में यात्रा निकलेगी और 27 नवंबर आखिरी दिन होगा जो चरण खत्म किया जाएगा, जो अमेठी में ख़त्म होगी ये यात्रा। 7 चरणों में रखी गई है ये यात्रा, जिसके अंदर हम सभी पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, सभी विभिन्न विधानसभाओं के अंदर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही नेतृत्व में ये पूरी यात्रा होगी। बात करें तो अखिलेश की यात्रा की शुरुआत हो रही है, कितना असर डालेगी आपकी यात्रा को? देखिए, उनकी यात्रा और जो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की यात्रा निकल रही है, हम लोगों का बहुत पहले से कार्यक्रम बना हुआ था। तो हम लोगों का उद्देश्य मौजूदा सरकार के विरोध में इस यात्रा को निकालना है। जो इस समय सरकार है उसको बदलना, ये हमारी मुख्य मांग है, मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा का। तो हम लोग अपनी यात्रा के ऊपर पूरा फोकस किए हैं। जहाँ तक है यात्राओं का, तो इस समय तो देखिए सभी पार्टियाँ, चुनाव आने वाला है, सभी पार्टियाँ यात्रा निकाल रही हैं। हम लोग की भी यात्रा है, साथ में समाजवादी पार्टी यात्रा निकाल रही है, उधर भाई जयंत चौधरी भी यात्रा निकाल रहे हैं। तो सभी लोग इस समय और निकलना चाहिए भी, क्योंकि इस प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है और ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब हो रहा है मैं समझता हूँ ठीक समय पर। अखिलेश जी से गठबंधन की कितनी संभावना बची है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, मैं एक बार फिर इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह जी का निर्णय होना है। इसमें हम लोगों ने एक आवाज़ में अपने नेता को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये आपका निर्णय होगा, किससे गठबंधन होना है, नहीं होना है। पार्टी ने हम लोगों को जिम्मेदारी जो दी है कि 403 विधानसभा को बूथ स्तर तक हमें मजबूत करना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा जनाधार है जो हमारे नेता के साथ, हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। उस जनाधार से रूबरू होते रहें, इसी को देखते हुए हम लोग इस यात्रा में निकले। सभी विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारे जाएंगे? देखिए, जहाँ तक अभी तैयारी की बात है, हम लोगों ने 403 विधानसभाओं में बूथ स्तर तक हम तैयारी कर रहे हैं। आगे कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी पे नहीं लड़ा जाएगा, ये पार्टी का निर्णय होगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष या हम ही लोग किसी का निर्णय नहीं होगा, ये पूरी पार्टी का निर्णय होगा कहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पे लड़ा जाएगा।